नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HS पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप SSC GD, यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPSI, SSC CGL, CHSL, MTS, RPF SI, RPF कांस्टेबल, NTPC, ग्रुप D, LP टेक्नीशियन इत्यादि किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, ये RPF SI 19/12/2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह को सही विकल्प से बदले। प्रश्न बहुत ही अच्छा देखिएगा। प्रश्न हमारा दिया गया है 14, 68, 19, 22, 24 प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन में हमारे इस तरीके हमारे आंसर दिए गए हैं। साथियों, हम यहाँ पे अगर इस प्रश्न को जोड़ दे 8, 6, 14, 14, 5 हमारा कितना होता है 14, 14, 4 होता है 18, 18, 1 होता है हमारा कितना 19 होता है। देखिएगा यहाँ पे हमारा 19 आ भी रहा है। अब आगे हमारा क्या है, इसी तरीके से सही होके हमारा आंसर आएगा। देखते हैं 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10 हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया सही? ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा एकदम साथियों राइट आंसर हो गया। राइट आंसर कितना आया? 10 आया। हमने इनको जोड़ लिया और जोड़ के हमने इसका आंसर 10 हमने निकाल दिया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न आया हुआ है साथियों, देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी आकृति नीचे दिए लोगों के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करती है। और हमारा यहाँ पे प्रश्न है काली आंखों वाले, भूरे बालों वाले और भारतीय। साथियों देखिएगा, इस तरीके के प्रश्न कभी भी आते हैं, आप गलत कर सकते हैं। आप ऐसे बनाएंगे, ये हो गया हमारा भारतीय, भारतीय के अंदर कुछ काली आंखों वाले हो गए और कुछ हमारे ये भूरे बालों वाले हो गए। ऐसा नहीं है, ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। और ये देखिए डी में दिया हुआ, इसलिए ये हमारा आंसर ही हमारा गलत हो जाएगा। सही तरीका क्या है ये देखिएगा। ये हमने बनाया साथियों कुछ भारतीय, हमने इसका नाम दे दिया बी से भारतीय। इसके बाद दिया गया हुआ है काली आंखों वाले और भूरे बालों वाले। तो यहाँ पे कुछ काली आंखों वाले और भूरे बालों वाला बनाना। तो देखिएगा ये हमारा बना कुछ काली आंखों वाले। क्यों, अभी हम ये भी आपको बता देंगे। ये हमने काली आंखों वाले लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है भूरे बालों वाले। तो ये देखिएगा हमने यहाँ पे भूरे बालों वाला बना दिया, तो इसका नाम हमने दे दिया BH से भूरे बालों वाले। अब प्रश्न आगे देखेगा कैसे, क्यों हमने ऐसे बनाई है ये भी आप जान लीजिए साथियों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है काली आंखों वाले भारतीय और भूरे बालों वाले भारतीय। साथियों ऐसा तो है नहीं कि सभी काली आंखों वाले होते हैं और सभी भूरे बालों वाले होते हैं। कुछ भारतीय काली आंखों वाले होते तो कुछ भूरी आंखों वाले भी होते, और कुछ काले बाल वाले होते तो कुछ भूरे बालों वाले होते। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अच्छा लगा होगा प्रश्न। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। साथियों ये देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है और ये प्रश्न हमारा डायरेक्शन का है। डायरेक्शन का है, इससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी बता देते हैं। ये हमारा ऊपर का नॉर्थ होता है, नीचे का साउथ होता है, इधर का हमारा ईस्ट होता है, हमारा ऊपर का वेस्ट होता है। अगर ये आपको मालूम है तो अब प्रश्न करिएगा। दिया हुआ है रानी तथा सरिता ने एक स्थान X से यात्रा आरंभ की। रानी पश्चिम दिशा में और सरिता उत्तर दिशा में एक समान गति से चली। कुछ समय बाद दोनों अपनी बाईं ओर मुड़ी और कुछ कदम चली। इसके बाद यदि वे दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़े तो X स्थान से उनके चेहरे किस दिशा में होंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिएगा करने का तरीका। साथियों यहाँ पे दिया हुआ है रानी तथा सरिता ने एक स्थान से यात्रा आरंभ की, X स्थान से प्रारंभ की। हमने यहाँ पे एक X स्थान बना लिया और इसका नाम हमने दे दिया X। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, रानी पश्चिम दिशा में और सरिता उत्तर दिशा में चली। साथियों जो रानी जो है वो पश्चिम दिशा में चली, तो ये हमारा पश्चिम दिशा हो गया। ये किस तरफ चली? रानी पश्चिम दिशा में चली। और दिया हुआ है सरिता उत्तर दिशा में चली, तो हम ऊपर को चला देंगे सरिता को, ये इस नाम से सरिता हो गई। आगे देखिएगा प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से साथियों क्या कह रहा है, कुछ समय बाद दोनों अपनी बाईं ओर मुड़ी। कुछ समय बाद दोनों अपनी बाईं ओर मुड़ी। तो देखिएगा अब यहां से ये किस तरफ मुड़ेंगी? बाईं तरफ मुड़ेंगी दोनों अपनी तरफ।
अगर ये मुड़ेंगी तो ये इस तरफ मुड़ेंगी, तो ये हमारा ऐसे जाएंगी बाईं तरफ, ये हो गया साथियों। उसके बाद ये किस तरफ जाएंगी, ये भी बाईं तरफ जाएंगी, तो हमारा ये इस तरफ हो जाएगा साथियों। अब बाएं तरफ मुड़ गए, यहाँ पे बायां क्या होता है, जो अपना मुड़ते हैं साथियों वही हमारा बायां होता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, और कुछ कदम चली, इसके बाद यदि वे दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़े, फिर साथियों अगर हम मुड़ेंगे तो किस तरफ मुड़ेंगे, अपनी बाईं ओर मुड़ेंगे। तो देखिएगा हम इधर को मुड़े, और ये जो हमारी रानी है ये हमारी इस तरफ मुड़ेंगी। ये हमारा इतना आंसर हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे देखिएगा, बाईं ओर यदि वे दोबारा अपने बाईं ओर मुड़े, हम मुड़ गए। उसके बाद दिया हुआ है तो एक्स स्थान से उनके चेहरे किस दिशा में होंगे, जो हमारा दिया हुआ है तो एक्स स्थान से उनके चेहरे किस दिशा में होंगे, बहुत ही आराम से सॉल्व हो गया। यहाँ पे ये एक्स स्थान दिया हुआ है, यहाँ से हमको बताना है उनके चेहरे अब किस दिशा में होंगे। अगर आप देखेंगे साथियों तो देखिएगा, यहाँ से हमारा अब आंसर हमको बताना है, बहुत ही आराम से आप पहचान लेंगे। अगर आप देखेंगे रानी किस तरफ है, पूरब दिशा की ओर, ये हमारा पूर्व दिशा है, तो ये हमारा ईस्ट हो गया। और इधर देखेंगे ये जो हमारा दिया हुआ है ये हमारा साथियों साउथ हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं साथियों अपना अगला प्रश्न। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये हमारा किसमें आया, प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति के प्रश्न होते हैं। अब इनमें कैसे हमारा कौन सा सही होगा ये देखने का प्रयास करेंगे। दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को ठीक प्रकार से पूर्ण कर पाएगी। और हमारा प्रश्न आकृति यहाँ पे देखिएगा साथियों ये बनी हुई है, और यहाँ पे हमारा उत्तर आकृति हमारी, इनमें हमें बताना है कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। अगर आप देखेंगे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से, और ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे साथियों ये देखिए जो हमारी ये छड़े बनी हुई है, ये देखिएगा इसमें हमारी छोटी बड़ी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है हमारा गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर दूसरा देखिएगा, हमारे इसमें जो हमारी ये देखिए छड़ी हैं जो हमारी बराबर हैं, और ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद ये जो हमारे काली बिंदियां यहाँ पे भी हैं, और यहाँ पे भी हमारी काली बिंदियां, और हमारी ये देखिए गोल वृत्त जो हमारे हैं यहाँ पे भी है। और ये देखिएगा ऊपर जो हमारी ये आईब्रो तरीके आपको दिख रही होंगी ये हमारी यहाँ पर भी है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं साथियों अब हम अपना अगला प्रश्न। अगर आप यहाँ पे इस प्रश्न को देखेंगे, आप इस प्रश्न को हमेशा गलत कर देंगे, और इसमें 50% लोग गलत कर देंगे, पर ये प्रश्न कैसे सही होगा देखिएगा। प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, प्रश्न में कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। और हमारा देखेंगे यहाँ पे प्रश्न हमारा बना हुआ, और यहाँ पे देखिएगा एक यहाँ पे हमारा छिद्र है और यहाँ पे बना हुआ है साथियों। जब इसको आप खोलने का प्रयास करेंगे तो आगे आप खोलेंगे तो हमारा ये इस तरीके से खुलेगा, यानी कि ये हमारा इतना आधा है और ये हमारा इधर इतना इस तरीके से बनेगा। यानी कि इस तरीके से अगर बनेगा तो हम यहाँ पे बना देंगे साथियों, थोड़ा सा देखिएगा। फिर हमारा यहाँ पे एक आएगा छिद्र और एक यहाँ पे आएगा, फिर हमारा छिद्र एक ऐसे बनेगा और इस तरीके से बनेगा, फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जब ऐसे ऐसे खोलते जाएंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा ये भी गलत हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे गोल छिद्र नहीं है साथियों, तो यहाँ पे जो ये देखिए ये हमारा गोल छिद्र बना हुआ है, तो ये गोल छिद्र नहीं होगा। कैसा छिद्र हमने अभी आपको बताया, इस तरीके से यू आकार से इधर है और इधर से भी इधर ऐसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सी और डी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम साथियों राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा जैसे साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह को सही विकल्प से बदलें। और ये प्रश्न हमारा RPFSI 19/12/2018 का पूछा गया हुआ प्रश्न। और कौन कैसा प्रश्न है देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है डेंटिस्ट, टीथ और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ये इसका हमारा यहाँ पे क्या कार्य होता है। अगर आपको पता होगा डेंटिस्ट का कार्य क्या होता है या डेंटिस्ट क्या कार्य करते हैं, टीथ मतलब दांतों की दांतों पे वो मतलब क्या कहते हैं रिसर्च भी करते हैं और दांतों को ठीक करने का काम भी करते हैं, उपचार भी करते हैं। और इसी जगह पे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का कार्य होता है आंखों का कार्य करना, मतलब आंखों का उपचार करना। इसीलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा साथियों अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, उत्तर आकृतियों में से
उस आकृति को पहचानिए जो प्रश्न आकृति का पूरी तरह से दर्पण में बना प्रतिबिंब है, जबकि दर्पण को रेखा MN रेखा पर रखा गया है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये हमारा मिरर इमेज का प्रश्न है जो हमने आपके थंबनेल पे आपने जो देखा होगा उसमें लगा हुआ है। अब इस प्रश्न को कैसे करते हैं बहुत ही अच्छे से दिखेगा। साथियों अगर आप देखेंगे ये हमारी MN रेखा गई और MN रेखा पर इस तरीके से हमारी ये बनी हुई है। अब इस प्रश्न में अगर आप यहाँ पे पहचानेंगे तो देखेंगे ये हमारा तीर का धनुष यहाँ पे है। तीर का धनुष जो है हमारा ये तीर बाण जो है हमारा इस तरफ है और MN रेखा पर जाएगा तो किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हमारा ये बनेगा। अब किस किस ऑप्शन में ये देखते हैं पहले। ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर है इधर को आ रहा है, हमारा ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है और सी डी हमारे सही हैं। आगे देखिएगा, फिर जब ये हमारा ये इधर याली जो हमारा ये तीर है तो ये इस तरफ आ जाएगा और ये गोल वाला है तो देखिएगा गोल वाला यहाँ तीनों में हमारा सही है। साथियों अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा राइट आंसर कौन सा है। ये देखिएगा हमारा ए तो हमारा पहले ही गलत हो गया। अगर आप देखेंगे ये वाला जो हमारा ये वाला रंग हमारा काला वाला इसमें था और यहाँ पे जब हमारे ऑप्शन नंबर डी में हमारा देखिएगा यहाँ पे आ गया, मतलब पहले लेफ्ट में था अब राइट में आ गया। उसके बाद देखिएगा फिर हमारा यहाँ पे आया, ये हमारा ऊपर था तो अब किधर हो जाएगा, हमारा रंग नीचे हो जाएगा काला वाला, ये देखिएगा यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे और किसी में भी क्या हमारा उस तरीके से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी तो हमारा गलत हो जाता है और ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाता है। एक ही ऑप्शन हमारा बचता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, यदि प्लस बराबर उससे बड़ा और जीरो बराबर उससे बड़ा नहीं और माइनस बराबर उससे छोटा नहीं, गुणा बराबर उसके बराबर और यहाँ पे दिया हुआ है पूर्ण विराम बराबर उससे छोटा, एल बराबर उसके बराबर नहीं तो ए पूर्ण विराम बी गुणे सी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसमें 80% बच्चे गलत कर देंगे, पर कैसे होगा हम इस प्रश्न में आपको अच्छे से बताएंगे। पहले इस वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करिए फिर हम इसका आंसर बताते हैं। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बी प्लस सी और बी प्लस सी का मतलब ऑप्शन नंबर बी पे देखिएगा यहाँ पे दिया गया है सी माइनस बी और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस बराबर उससे छोटा नहीं, तो क्या सी हमारा बी से छोटा होगा, नहीं होगा। यहाँ पे सही दिया हुआ है सी उससे छोटा नहीं है, बी मतलब बड़ा हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है बी प्लस ए, बी प्लस ए का मतलब क्या होता है देखिएगा फिर वहीं पे आ गए बी और जो बी है ए से बड़ा, बी उससे बड़ा यानी कि बी ए से बड़ा, तो इसीलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग की क्लास साथियों आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हमारे इस चैनल को वीडियो को ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।